खत्म कर डाला। कैसे इस आदमी के बच्चे के इस हरकत की वजह से ये आदमी एक दिन के लिए अडानी जितना अमीर बन गया। और इंडियन पेरेंट्स और अमेरिकन पेरेंट्स पे कौन ज्यादा बेटर है? तो जानने के लिए अपने लिए उड़े अगर आप चैट के स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको जेल हो सकती है। दरअसल चैट के स्क्रीनशॉट लेना और इसे कहीं पर भी भेजना दोनों इलीगल चीजें हैं। नंबर 21 2023 का लास्ट डे बहुत यूनिक होगा क्योंकि इसके लास्ट डे पर जो डेट होगी वो होगी 123 क्योंकि ये 12 मंथ 31 डेज और 23 इयर्स है। यानी इन्हें एक साथ लिखा जाए तो ये होगा 123 नंबर 20। एक बार जरा इस एमआरआई वीडियो को देखो। ये आंखों का एमआरआई है। जब हम उसे रब करते हैं भाई दिखने में इतना खराब लग रहा है। अब आंखें रब करते वक्त भी डर लगेगा लेकिन ये चीज कम्प्लीटली नॉर्मल है। 11 साल के एक लड़के ने स्विस बैंक को हैक किया और उसमें $75 बिलियन अपने पापा के बैंक में ट्रांसफर कर दिए। और ये बात उसने अपने पापा को नहीं बताई थी क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इसे पकड़ लिया गया। लेकिन इतना अच्छा बेटा तो हर कोई डिजर्व करता है। नंबर 10 स्टाइल के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक बार जरा इस इयररिंग्स को देखो। ये इंडियन रियलिटी शोज के जज के काम आ सकते हैं क्योंकि वो बाहर रोते जो रहते हैं। नंबर 17 इस नर्स ने अपने मरे हुए पेशेंट का डेबिट कार्ड यूज कर लिया। इसे जब पता चला कि उसका पेशेंट मर चुका है तो उसने उसके डेबिट कार्ड को यूज करके अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। सच में यार भूख लगने पर लोग बावले हो जाते हैं। नंबर 16 जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स में जो थर्ड आते हैं वो सिल्वर मेडलिस्ट यानी कि सेकंड आने वाले से ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि सेकंड वाले को ये लगता है कि वो फर्स्ट आ सकता था और थोड़ा चूक गया। लेकिन थर्ड आने वाले के लिए जीतना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। नंबर 15 एक पूरे सुपरमार्केट को माइकल जैक्सन की वजह से बंद करना पड़ा। माइकल जैक्सन भी नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग करना चाहते थे लेकिन वो अगर ऐसे ही शॉपिंग पर चले जाते तो भीड़ इतनी जम जाती कि माइकल जैक्सन और सुपरमार्केट वालों को प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए माइकल जैक्सन आ रहे हैं ये देखकर उन्होंने पहले ही सब कुछ सुपरमार्केट से निकाल दिया। नंबर 14 इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेयरकेस है ये रोटेट हो रही है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है क्योंकि सब ऑलमोस्ट एक ही स्पीड से मूव हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेयरकेस रोटेट हो रही है। नंबर 13 इस सिटी का नाम है व्हाई नॉट। ये फनी लगता है लेकिन उससे भी फनी इसकी स्टोरी है। दरअसल इस सिटी के लोग इस बात को लेकर आर्ग्यू करते थे कि इसका नाम क्या रखें और ये आर्ग्यूमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने उसे रोकने के लिए कहा व्हाई नॉट नेम द सिटी व्हाई नॉट एंड गो होम। और बस उन्होंने वही किया। मतलब एक आर्ग्यूमेंट के वर्ड को इन्होंने सिटी का ही नाम बना दिया। नंबर 12 इंडियन रेलवे इतनी ज्यादा लोगों को कैरी करती है कि उतनी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। इंडियन रेलवे सच में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। नंबर 11 नॉर्वे के स्वालबोर्ड में मरना भी इलीगल है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि डेड बॉडी को जमीन में नहीं दफनाया जाता लेकिन ठंड की वजह से वो डेड बॉडी प्रिजर्व हो जाती है और डिकम्पोज नहीं होती जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है तो इसे कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो वहाँ पर मर सके। नंबर 10 हैरी पॉटर की शूटिंग के दौरान डैनियल रैडक्लिफ ने 70 से ज्यादा बैंड तोड़ी थी। बैंड मतलब जो ऐसे दिखती है और 160 से भी ज्यादा ग्लासेस तोड़ दिए थे। यानी कि शूटिंग के दौरान इन चीजों से बार-बार खेलते रहते थे और इसे गलती से तोड़ देते थे जिसके बाद प्रॉप टीम को इसे रिप्लेस करना पड़ता था। नंबर 9 अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है लेकिन एक बिल्डिंग का फायदा हो गया। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि झुकी हुई है वो अर्थक्वेक की वजह से सीधी हो गई। आप इस फोटो में देख सकते हो कि 1990 के मुकाबले आज के वक्त ये 1.6 इंचेस जितना स्ट्रेट हो गए हैं और एक तरफ लोगों का डर था कि भूकंप आने पर ये सबसे पहले गिर जाएगी। नंबर 8 मैंग्रोव फॉरेस्ट को कोस्टल सिटीज का भगवान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जोर की वेव आने के बाद भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के उस साइड बिल्कुल भी पानी में वेव्स नहीं है यानी कि ये बाढ़ आने से बचाते हैं। इसलिए इसे काटना भी हर जगह पर यहाँ तक कि इंडिया में भी इलीगल है। यूएस के स्टेट में लगभग पूरे अल्फाबेट के सारे लेटर का इस्तेमाल किया जाता है क्यू लेटर को छोड़ के। अब ये तो बस एक कोइंसिडेंस है कि किसी भी स्टेट के